हेलो फ्रेंड, वेलकम टू विजन पर एकेडमी। आप सभी लोगों को स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। आज आप लोग डिस्कस करेंगे हिस्टोपैथोलॉजी का। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी क्या होती है, ठीक, बायोप्सी क्या होगी, और इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें रिसेप्शन, लेबलिंग। जो आप लोग सैंपल कलेक्शन करते हैं, कैसे सैंपल कलेक्शन होगा, फिर लैब में आएगा तो उसको आप लोग रिसीविंग किस तरीके से करेंगे, रिसेप्शन किस तरीके से, ठीक है, ग्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, और फिर ग्रॉस एग्जामिनेशन कौन करता है, ठीक है, और उसके आगे क्या क्या प्रोसेस होती है, उसी के बारे में आप लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक, उससे पहले क्या आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होती है? हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ द टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। आप लोग जो टिश्यू की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं आप लोग? हिस्टोलॉजी। और हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टो मतलब टिश्यू, पैथोलॉजी मतलब डिसीजेज। जहाँ पैथोलॉजी वर्ड जुड़ जाता है उसका मतलब क्या होता है? डिसीजेज। मतलब ऐसे टिश्यू की स्टडी करेंगे जो इन्फेक्टेड है, डिसीजेस टिश्यू है, उनके आप लोग स्टडी करेंगे, उसको क्या बोलेंगे आप लोग? हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है, जैसे साइटोपैथोलॉजी होती है तो उसमें अपन लोग इन्फेक्टेड सेल्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, मतलब डिसीजेस सेल्स की स्टडी करेंगे, उसको क्या बोलेंगे आप लोग? हिस्टो साइटोपैथोलॉजी। सेम इसी तरीके इसमें भी होता है हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टो मतलब टिश्यू, पैथोलॉजी मतलब डिसीजेस, मतलब ऐसे टिश्यू की स्टडी करेंगे जो डिसीजेस है, इन्फेक्टेड है, कैंसरस टिश्यू, उनकी आप लोग स्टडी करेंगे सेलुलर लेवल तक, उसको क्या बोलेंगे आप लोग? हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा व्हाट इज द हिस्टोपैथोलॉजी। इसमें लिखा है द स्टडी ऑफ द टिश्यू अंडर ए माइक्रोस्कोप टू डायग्नोज द डिसीज। मतलब आप लोग स्टडी करेंगे टिश्यू को अंडर ए माइक्रोस्कोप एंड डायग्नोज करेंगे डिसीज को। ठीक है, मतलब आप लोग ऐसे टिश्यू की स्टडी करेंगे जो उसका आप लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे और डिसीज को आप लोग क्या करेंगे? डायग्नोज करेंगे। ठीक, ये होती है हमारी हिस्टोपैथोलॉजी। आप लोग नॉर्मल भाषा में समझ सकते हैं, जैसे कि हिस्टो का मतलब क्या होगा? टिश्यू। ठीक है, अब पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है? डिसीज। ठीक है, तो आप लोग जो ऐसे टिश्यू की स्टडी करें जो डिसीजेस टिश्यू, उसको क्या बोलेंगे आप लोग? हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है सिंपल। सिंपल, अब इसमें जैसे हिस्टोपैथोलॉजी सिंपल कौन कलेक्शन करता है? जैसे कोई सर्जन हो गए, एमडी पैथोलॉजिस्ट हो गया, ठीक है, इसको क्या करेंगे? सिंपल कलेक्शन करेंगे। किसके थ्रू करता है? बायोप्सी या ऑटोप्सी। बायोप्सी क्या होती है? मतलब आप लोग टिश्यू कलेक्ट करेंगे किसी लिविंग बॉडी से, उसे क्या बोलेंगे आप लोग? बायोप्सी। मतलब लिविंग बॉडी से आप लोग जो टिश्यू कलेक्ट करते हैं उसको क्या बोलेंगे आप लोग? बायोप्सी। ऑटोप्सी क्या होती है? जो आप लोग डेड बॉडी से टिश्यू कलेक्ट करते हैं उसको क्या बोलेंगे आप लोग? ऑटोप्सी। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं? बायोप्सी के थ्रू आप लोग टिश्यू कलेक्ट करते हैं। ठीक है, टिश्यू कौन कलेक्ट करेगा? सर्जन कलेक्ट करेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? जैसे टिश्यू कलेक्ट हो गया, सर्जन ने प्रॉपर तरीके से टिश्यू कलेक्ट किया, फिर उसके बाद जस्ट टिश्यू जैसे कलेक्ट हुआ तो वहीं पास क्या होता है? 10% फॉर्मलिन होता है। उस 10% फॉर्मूला पर लोग टिश्यू क्या कर देते हैं? डिप कर देते हैं, ताकि वो फिक्स हो जाए, उसकी कोई मार्फोलॉजिकली चेंजेस ना आ जाए, ऑटोलिसिस, प्यूट्रिफिकेशन, इसमें से कोई चेंजेस ना, वो अपने ओरिजिनल स्टेज पर रहे। ठीक है, तो फर्स्ट है रिक्वेस्ट फॉर्म। रिक्वेस्ट फॉर्म वेरिफिकेशन, तो जैसे आप लोग चेक करेंगे पेशेंट नेम, एज, जेंडर, क्लिनिकल हिस्ट्री एंड फिजिशियन डेट। ठीक है, तो पेशेंट का अपन नेम उसमें कंफर्म करेंगे, एज हो गया, जेंडर हो गया, क्लिनिकल हिस्ट्री एंड फिजिशियन डिटेल, जो कौन सा फिजिशियन इसको टिश्यू कलेक्ट करेगा उसका पूरा डिटेल। फिर क्या होता है? कंटेनर इन्फेक्शंस। ठीक है, कंटेनर का आप लोग जाँच करेंगे, देखेंगे कंटेनर स्पेसिमेन इज प्रॉपरली लेबल्ड एंड लीक प्रॉप फॉर्मुलेट कंटेनर। मतलब कंटेनर को चेक करेंगे प्रॉपर लेबल्ड है कि नहीं, लीक प्रॉप है, लीक प्रूफ है कि नहीं। आप लोग पता चले कि कंटेनर लीकेज हो रहा तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव वो सब लीक आउट हो जाएगा, तो इसीलिए आप लोग प्रॉपरली चेक करते हैं कि लीक प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, जिससे वजह से फॉर्मलिन लीक ना हो पाए, लीक आउट ना हो पाए। ठीक, ये होता है कंटेनर इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्या होता है? सेक्शन नंबर। सेक्शन मतलब जो असाइन होता है हॉस्पिटल से, जैसे आईडी नंबर हो गया, टेकिंग द थ्रू आउट ऑफ द वर्क फ्लो। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है? अब जैसे आप लोग क्या करते हैं? टिश्यू कलेक्ट कर लिया। ठीक है, टिश्यू कलेक्ट हो गया तो उसको आप लोग ये होता है 10% नेचुरल बफर फॉर्मलिन। ठीक है, ये 10% न्यूट्रल बफर फॉर्मलिन होता है। ये हिस्टोलॉजी का मोस्ट कॉमन फिक्सेटिव होता है। ठीक है, जैसे आप लोग टिश्यू कलेक्ट करेंगे, टिश्यू कलेक्ट करने के बाद जैसे ये कंटेनर दिखा, इस तरीके से कुछ कंटेनर होता है, इसमें क्या है? 10% फॉर्मलिन, तो इसमें क्या करते हैं आप लोग? ये टिश्यू को आप लोग डिप कर देंगे। ठीक है, डिप कर देंगे और ताकि टिश्यू प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाए, उसमें कोई मार्फोलॉजिकल चेंजेस ना आ जाए, ऑटोलिसिस ना हो जाए, या बैक्टीरियल डिग्रेडेशन ना हो जाए, प्यूट्रिफिकेशन ना हो। इससे आप लोग प्रिवेंट करने के लिए आप लोग 10%
नेचुरल बफर पॉलीमर में अपन लोग ऐड कर दें ताकि टिश्यू प्रॉपर तरीके से फिक्स रहे और अपनी ओरिजिनल स्टेट, जिसकी वजह से अपन लोग एक्यूरेट डायग्नोसिस कर पाएँ किसी डिसीज का। ठीक, ये हो गया। फिर क्या कहते हैं, पैकिंग करते हैं। पैकिंग करते हैं, इसमें जो बायोहजार्ड होता है, पैकिंग द प्राइमरी कंटेनर ऑब्जॉर्बेंट रूट। ठीक, नेक्स्ट क्या है, जो आप लोग जब टिश्यू को पैक करते हैं उसमें प्रॉपर तरीके से आप लोग सावधानी रखते हैं, जैसे आप लोग ग्लव्स पहन कर करेंगे, ठीक है, मास्क लगा के आप लोग यूज करें, मतलब बायोहजार्ड की प्रॉपर तरीके से सेफ्टी सुरक्षा मतलब ध्यान देंगे। ठीक, नेक्स्ट मेन बात इसमें क्या होता है, टाइमिंग। टाइमिंग क्या होती है, आप लोग जो टिश्यू कलेक्शन किए हैं उस टिश्यू को अपन लोग लैब में 24 घंटे के अंदर ट्रांसपोर्ट करना अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर 24 घंटे ज़्यादा हो जाएगा उस कंडीशन टिश्यू क्या हो जाएगी, ऑटोलिसिस हो जाएगी। ठीक है, ऑटोलिसिस प्यूट्रिफिकेशन हो गया, जिसकी वजह से टिश्यू प्रॉपर तरीके से अपन लोग उसकी डिसीज की डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे और पेशेंट के बार बार अपन लोग टिश्यू कलेक्शन भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए अपन लोग क्या है 24 घंटे के अंदर इसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे, कहाँ, हमारे लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, फिर आता है क्या, लेबोरेटरी में आगे तो उसमें सबसे पहले कहाँ आता है, रिसेप्शन। रिसेप्शन क्या है, टेक्नीशियन होते हैं जो एक्सेप्टेंस करेंगे एंड वेरिफिकेशन, जो मतलब हॉस्पिटल से जो कंटेनर उसको स्टेप मतलब उसको क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, जिसमें लिखा जैसे जिस रिसीव में टेक्नीशियन मस्ट भी क्रॉस वेरीफाई करेंगे। ठीक है, एंड बिफोर एक्सेप्टिंग स्पेसिमेन इन द लेबोरेटरी वर्क फ्लो। ठीक, इस तरीके पर जो स्पेसिमेन है उसको प्रॉपर तरीके से क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद एक फॉर्म होता है, रिक्विजिशन फॉर्म, जैसे पेशेंट इन्फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इससे पहले पेशेंट का नाम लिख देंगे, यहाँ पास डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, एड्रेस। ठीक है, पेशेंट कहाँ का उसका प्रॉपर डिटेल फुल फिलअप कर देंगे। फिर रेफर टू फिजिशियन, कौन फिजिशियन इसको रेफर किया लेबोरेटरी में सैंपल सेंड किया, उस फिजिशियन का नेम लिखेंगे यहाँ पास, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, यहाँ क्लिनिकल हॉस्पिटल नेम हो गया, इस तरीके से अपन यहाँ लिख देंगे पूरा डिटेल फिजिशियन का। फिर क्या होता है, टेस्ट टू गेट, मतलब उसमें फिजिशियन कौन कौन से टेस्ट लिखा, जैसे एग्जाम्पल के लिए सीबीसी हो गया, यूरिन एनालिसिस, लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, ये अदर स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। जैसे कोई आप लोग क्या है कैंसर डायग्नोसिस करने के लिए दिया तो उसमें स्पेसिफिक टेस्ट लिख देगा, जैसे पैप स्टेन हो गया, पैप स्टेन जो होता है इसके साइटोलॉजी के लिए, हिस्टोलॉजी के क्या होते हैं, स्टेन हो गया। ठीक है, इस तरीके से स्टेन होती है। फिर रीजन ऑफ टेस्ट, क्यों आप लोग को टेस्ट करना है वो रीजन यहाँ पर सब लोग लिखेंगे। ठीक है, सैंपल कलेक्शन इन्फॉर्मेशन, डेट ऑफ सैंपल, इस डेट पे आप लोग सैंपल कलेक्शन किए तो अपन लिखेंगे। टाइप ऑफ सैंपल, किस टाइप का सैंपल है वो चीज़ भी लिखेंगे। ये पूरी मतलब इन्फॉर्मेशन आप लोग, पेशेंट का इन्फॉर्मेशन, फिजिशियन का किस साइड से अपन लोग सैंपल कलेक्शन किए, किस डेट में किए हैं, किस हॉस्पिटल से, पूरा ये इस तरीके से फॉर्म मिलता है, उसमें सब पूरा फुल फिलअप करना पड़ता है। ठीक है, रिकॉर्ड के लिए। फिर नेक्स्ट आता है बार कोड एंड पेशेंट आईडी लेबलिंग। ठीक है, जब अपन क्या होता है लैब में होता है बार कोड, बार कोड से आप लोग स्कैन करेंगे तो उस पेशेंट की पूरी डिटेल हिस्ट्री आ जाती है। ठीक है, बार कोड एक कोड होता है, बार कोड एक कोड होता है। ठीक है, इस बार कोड से आप लोग का स्कैन करेंगे तो पेशेंट की पूरी हिस्ट्री अपन लोग को पता चल जाती है। ठीक है, जैसे इसमें पेशेंट नेम होता है, UHID हो गया, डेट हो किस डेट सिंपल कलेक्शन, सिंपल साइट मतलब बॉडी के किस साइड से सिंपल कलेक्शन हुआ, फिक्जेटिव किस टाइप का वो लोग फिक्जेटिव यूज किए हैं वो चीज़ आप लोग ऐड करते हैं। प्रिंटेड टू प्राइमरी कंटेनर, कंटेनर से पूरे लेबल कर देते हैं। फिर क्या होता है बार कोड जनरेशन, जैसे इसमें लिखा है बार कोड लिंक्ड बाय LSI मतलब लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम में इसको आप लोग जनरेट करते हैं। फिर क्या आता है, अब जैसे आप लोग टिश्यू को प्रॉपर तरीके से कलेक्शन इसमें लैब में आ गया, लैब में आने के बाद जो फिजेटिव में फॉर्मूले से निकाल लेंगे आप लोग, किस में रखेंगे, कैसेट में रखेंगे, कैस्टेट में। उस कैसेट को फिर लेके सेम ID नंबर लिखेंगे, ट्रांसफर लिखेंगे टिश्यू कैसेट बिफोर द प्रोसेसिंग ऑफ पेमेंट ऑफ मिक्सेस यूजेस। ठीक, फिर आप लोग डबल चेक भी करते हैं, जैसे टेक्नीशियन वेरीफाई ऑल लेवल बिफोर द स्पेसिमेन इंटर द ग्रॉसिंग रूम के इंटर होने से पहले अपन प्रॉपर तरीके से पूरा क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेंगे, पेशेंट का जितनी इन्फॉर्मेशन डिटेल है उसको सब अपन लोग एक साइड से क्या करेंगे क्रॉस वेरिफिकेशन किए। ठीक है, अगर उसमें कोई चेंजेस आएगा तो उस अपन लोग क्या करेंगे सिंपल को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, बाद में ताकि कोई टेक्निक अपन लोग के ऊपर कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, इस तरीके से कुछ बार कोड टाइप का होता है, जैसे आप लोग ये दिख रहा है आप लोग को इमेज में, इस तरीके से होता है। इसमें आप लोग जैसे पेशेंट नेम हो गया, DOB हो गया, स्पेसिमेन नेम हो गया, नंबर, डेट, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आप लोग को फिल करना पड़ता है। ठीक है, आप क्या करेंगे आप लोग ग्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, ये क्या होता है हमारा ग्रॉस स्टेशन, इस तरीके से होता है। ठीक है, इसमें लिखा था ग्रॉसिंग स्टेशन वेयर द पैथोलॉजिस्ट, मतलब ग्रॉसिंग कौन करेगा, पैथोलॉजिस्ट करेगा और ट्रेंड टेक्नीशियन, पैथोलॉजिस्ट या ट्रेंड जो टेक्नीशियन होता है जिसका एक्सपीरियंस है 5 साल 10 साल का वो कर सकता है टेक्नीशियन। दे परफॉर्म द माइक्रोस्कोपी। ठीक है, माइक्रोस्कोप मतलब फिजिकली आप लोग एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, माइक्रो नहीं है मैक्रो एग्जामिनेशन। ठीक है, एंड सेलेक्ट द
रिप्रेजेंटेटिव टिश्यू, तो जो टिश्यू इन्फेक्टेड उस टिश्यू को अपन सेलेक्ट कर लेंगे, कट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, जैसे फर्स्ट अपन जो ग्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है। मेजर मतलब रिकॉर्ड मेंटेशन के लिए अपन जो टिश्यू का साइज है उस टिश्यू को अपन लोग मेजर करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे टिश्यू का किस कलर का है, ठीक है, उसकी कितनी कंसिस्टेंसी है, मार्जिन ऑफ लीजन कितना है, ठीक है, उसकी साइज कितना, मतलब उसका अपन लोग टिश्यू का कलर नोट डाउन करेंगे, एंड कंसिस्टेंसी, मार्जिन ऑफ लीजन कितना, टिश्यू का साइज है वो चीज़, और उसका वेट, सब कुछ अपन लोग क्या है उसको फिजिकली एग्जामिनेशन करेंगे। यही पूरी क्या होती है ग्रॉस एग्जामिनेशन, जो अपन लोग निकेट आई से देखेंगे और उसको अपन लोग उस तरीके से नोट डाउन कर लेंगे, उसी बोलते हैं ग्रॉस एग्जामिनेशन। जैसे अपन लोग क्या देखेंगे, उसका पहले कलर देख लिए, साइज देख लिए, ठीक है, उसका आप लोग वेट देख लिए, कंसिस्टेंसी देख लिए, पीएच देख लिए, ये सब किस में आ जाएगा हमारे ग्रॉस एग्जामिनेशन। ये किसके थ्रू करेंगे आप लोग, फिजिकली एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकली एग्जामिनेशन करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं ग्रॉस एग्जामिनेशन। ये हिस्टोपैथोलॉजी लैब में एक अलग से ग्रॉसिंग रूम होता है, उसमें आप लोग करते हैं ग्रॉस एग्जामिनेशन। कौन करेगा, पैथोलॉजिस्ट करेगा, ट्रेन टेक्नीशियन करेगा, ठीक है। फिर क्या इसमें प्लेस सेलेक्टेड, जो मतलब जो ग्रॉस एग्जामिनेशन होगा तो क्या होता है उस टाइम पर जो फॉर्मलिन होता है, फॉर्म जब टिश्यू डिप करते हैं तो टिश्यू की जो होता है साइज से इंक्रीज हो जाता है। जब साइज से इंक्रीज हो जाएगा, जो पैथोलॉजिस्ट होगा उस टिश्यू को क्या करेगा, जहाँ पास उसको डाउट रहेगा, मतलब उसको लगे कि ये इन्फेक्टेड इस साइड, ये इन्फेक्टेड उस साइड के टिश्यू को कट करता जाएगा, और उसको आप लोग, और जो टेक्नीशियन होगा उस टेक्नीशियन उसको नोट डाउन करता जाएगा कि इतने साइज मार्जिन ऑफ टिश्यू है, पूरा उसको रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, ठीक है। उस तरीके से टिश्यू पूरा कट जाएगा, वहाँ से क्रॉसिंग एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। फिर जब क्रॉसिंग एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद ग्रॉस एग्जामिनेशन, फिर वो किस में आता है, कॉम्प्लीमेंट, सॉरी उसमें किस में आएगा, फिक्सेशन। आप लोग टिश्यू क्या करेंगे, फिक्सेशन का, जैसे ये सबसे पहले जो टिश्यू ग्रॉस एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ, फिर टिश्यू वहाँ से कट होकर आ गया, फिर क्या करें आप लोग फिक्सेशन करेंगे टिश्यू को, ताकि फिक्स करें। क्यों फिक्स करते हैं, ताकि ऑटोलिसिस ना हो जाए, बैक्टीरिया डिग्रेडेशन ना हो जाए, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम रिलीज ना हो जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज हो सके, या प्यूट्रिफिकेशन ना हो जाए, मतलब जिसकी वजह से टिश्यू प्रॉपर तरीके से अपने ओरिजिनल स्टेज में प्रिवेंट रहे, इसलिए आप लोग टिश्यू क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। फिर क्या करते हैं, टिश्यू प्रोसेस, जब टिश्यू फिक्सेशन कंप्लीट हो जाता है, फिर नेक्स्ट स्टेज आती है क्या, टिश्यू प्रोसेसिंग, टिश्यू प्रोसेसिंग, ठीक है। ठीक है, टिश्यू प्रोसेसिंग क्या 3 स्टेज होती है, ठीक है। डिहाइड्रेशन करते हैं, क्लियरिंग करते हैं, एम्डिंग करते हैं। डिहाइड्रेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर, मतलब जो अपन लोग डिहाइड्रेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या करते हैं आप लोग वाटर को रिमूव करते हैं, ठीक है। वाटर को रिमूव करेंगे किस, एल्कोहल का यूज करके वाटर को अपन लोग रिमूव करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट होती है क्लियरिंग, ठीक है। क्लियरिंग क्या होती है, क्लियरिंग मतलब इसमें क्लीन करेंगे किसको, जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल का लोग रिमूव करेंगे किससे, जाइलिन के थ्रू क्या करेंगे, एल्कोहल को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो एल्कोहल भी रिमूव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है अब जो क्लियरिंग एजेंट है जाइलिन को लोग क्या है पैराफिन वैक्स के थ्रू उसको इनफिल्ट्रेशन कर देते हैं, ठीक है। पैराफिन वैक्स के थ्रू उसको आप इनफिल्ट्रेशन करते हैं तो जाइलिन भी रिमूव हो जाएगा। फिर जब पैराफिन बनाने के बाद क्या करेंगे आप लोग, ब्लॉक तैयार करेंगे, एंडिंग का मतलब क्या होता है, ब्लॉक बनाना, ठीक है। ब्लॉक बन जाएगा तो क्या करेंगे आप लोग, इसको माइक्रोटोम में इसको आप लोग टिश्यू को सेक्शनिंग कट करेंगे, ठीक है। ये जो अभी आप लोग जितना पढ़े उसका एक फ्लो चार्ट है। सबसे पहले क्या होता है, जैसे इसमें सबसे पहले रिसेप्शन वेरिफिकेशन होता है जिसमें सैंपल चेक करते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के बाद लेबलिंग होता है, बारकोड पेशेंट सब कुछ लिखेंगे, क्रॉसिंग एग्जामिनेशन करेंगे, क्रॉसिंग एग्जामिनेशन के बाद क्या है, टिश्यू प्रोसेसिंग होगा, टिश्यू प्रोसेसिंग में पूरी ब्लॉक बन जाएगा, सेक्शन कट हो जाएगा। फिर माइक उसमें एच ई स्टेन करेंगे, कौन से स्टेन, एच ई स्टेन करेंगे, एच ई स्टेन करेंगे, कौन सा, एच ई स्टेन कंप्लीट हो, माइक्रोस्कोप डायग्नोसिस कर देंगे, एच ई स्टेन ये लिखा भी यहाँ पर, पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। फिर इसमें कुछ की फीचर्स दिए हैं आप लोग के लिए, जैसे प्रिवेंट आप लोग फिक्सेशन क्यों करते हैं, प्रिवेंट ऑटोलिसिस एंड प्रिजर्व मॉर्फोलॉजी, ठीक है, ऑटोलिसिस ना हो जाए, प्रिवेंट मॉर्फोलॉजी, इसके लिए आप लोग इसलिए फिक्सेशन करते हैं। लेवल क्यों करते हैं, ताकि उसमें आप लोग पेशेंट का वेरिफिकेशन कर सके, क्रॉस रिपोर्ट ना हो जाए, ठीक है, एक पेशेंट दूसरे पेशेंट से मिक्स ना हो जाए, इसकी वजह से गलत तरीके से ट्रीटमेंट ना हो पाए, इसलिए आप लोग क्या है लेवलिंग करते, पूरा डॉक्यूमेंटेशन करते, इसकी हिस्ट्री आप लोग सालों तक रखते हैं। जैसे स्लाइड होगी, स्लाइड को आप लोग 5 साल रखेंगे, ठीक है, इसका डॉक्यूमेंटेशन इस रखेंगे, मतलब इसको आप लोग लॉन्ग टाइम तक इसको प्रिजर्व करके रखते हैं हिस्टोपैथोलॉजी लैब में, ठीक है। ये हमारा क्या रहा कुछ इंट्रोडक्शन हिस्टोपैथोलॉजी, इसमें रिसेप्शन आप लोग पढ़ लिए, ठीक है, इसको रिसीविंग कैसे करेंगे सिंपल, ठीक, ग्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, ग्रॉसिंग के बाद आप लोग टिश्यू प्रोसेसिंग किस तरीके से करेंगे, ब्लॉकिंग, फिर आप लोग
इस सीक्वेंस से पढ़ते चलेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग को अगर इसकी PDF चाहिए होगी तो व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।